स्वागत आदि द्वितीय दिन में ऑपरेशन सिंदूर को नहीं जो चर्चा होती तार भितर केंद्र गृहमंत्री और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी मुहांमुही होती ऑपरेशन सिंदूर सफलता संपर्क में अमित शाह विवृत्ति रखि बेले टार्गेट करते प्रियंका गांधी तेबे जो भाव में ऑपरेशन सिंदूर को नहीं विगत 2 दिन भितर आलोचना चली किंतु बड़ कथा अमित शाह जिते कहते पहलगाम रे धर्म पचारि लोक हत्या करागला बर्बरतार सह लोक हत्या करा आतंकी को मारिबा को ऑपरेशन महादेव करिथिलु ऑपरेशन महादेव रे 3 आतंकी निपात होइचंती ए डाटा आज जेतबे साहा देउतिले से समय विरोधी तांको घेरुतिले एवं ए समय मध्य साहा एक कथा भी कहिचंती जे नेहरू को पई एभली किछि स्थिति सृष्टि हेछि जेतबे नेहरू अतीत रे पीओके जेतबे नेहरू जेतबे कहि परिबा गोटे प्रकार पीओके प्रसंग को नै नेहरू को समालोचना करिसंती अमित शाह नेहरू को त्रुटि पई ही पीओके सृष्टि हेतिबा कहिसंती कांग्रेस को एभली आज गृहमंत्री अमित शाह जिते टार्गेट करिसंती जिते कांग्रेस समालोचना करथिले जिते सरकार को कहिथिले जे ऑपरेशन सिंदूर सत वास्तविकता कौन रही कौन तथ्य रही द्वितीय दिन में जिते आज ऑपरेशन सिंदूर कथा आलोचना चली से समय जिते नेहरू को कथा उठाई शाह प्रियंका मध्य से समय टार्गेट करथिले एवं प्रियंका से समय कहिथिले जे अतीत कथा दोहरांतु नाही वर्तमान एडे बड़ घटना घड़ी गला कहीं कौनसी सूचना पूर्वर मिली नथिला ए सबू को नहीं आज प्रियंका गांधी टार्गेट करिसंती शाह को शाह मध्य प्रति जवाब रखिसंती आसंतु प्रथमे नजर पकाई देबा कौन कहिथिले शाह एवं कौन कहिथिले प्रियंका गांधी। आतंकवाद के मान्यवर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई होती कभी वो हमला करते हैं मगर सवाल ये है कि इन्होंने 5 से 11 के बीच में 27 जघन्य हमले किए 1000 के करीब लोग मारे गए। आपने क्या किया आपने जवाब दीजिए क्या किया। और मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं इन्होंने इस आतंकवादी हमलों के खिलाफ उनकी सरकार ने जो कदम उठाए यहां खड़े रहकर हिम्मत से बताया देश की जनता को कुछ नहीं किया मान्यवर। ये यहां से आतंकवादियों की फोटो पाकिस्तान भेजते रहे डोजियर भेजते रहे और मान्यवर ये कहते हैं कि आपके समय में भी हमले हुए। मैं उनको अंतर समझाना चाहता हूं वो देख नहीं पा रहे मान्यवर। हमारे समय में जो भी आतंकवादी घटना हुई पाक प्रेरित और कश्मीर सेंट्रिक हुई। देश के हिस्से में 2004 से 2014 से 2025 तक एक भी घटना नहीं हुई मान्यवर। कोई भी एक ऐसी एजेंसी नहीं है हमारी सरकार की जिसको पता चला कि ऐसा हमला ऐसा भयानक हमला होने जा रहा है हमारे देश में कि पाकिस्तान में बैठे हुए इस हमले की योजना बन रही है कि हम भारत जाके हैवानियत करेंगे 26 लोगों को मार डालेंगे और हमें पता ही नहीं है। क्या ये हमारी एजेंसियों की विफलता है कि नहीं है? ये बहुत बड़ी विफलता है, एक बहुत बड़ी विफलता है। जानते थे कि ये गुट है, जानते थे कि 5 सालों से ये आतंकवादी हमले कर रहा है, अध्यापकों को मारा, आर्मी के बड़े बड़े अफसरों को मारा, आम जनता को मार डाला, पुलिस वालों को मार डाला और आप इन पे निगरानी नहीं रख रहे थे। और ये जो एजेंसियां हैं इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या आईबी चीफ ने अपना इस्तीफा दिया? क्या किसी ने इस्तीफा दिया? गृह मंत्री जी के कार्य क्षेत्र में आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। क्या गृह मंत्री जी ने इस्तीफा दिया? इस्तीफा छोड़िए, जिम्मेदारी ली। 2 दिन धरी संसद रे आलोचना चली ऑपरेशन सिंदूर को नहीं एवं तारी भितर विरोधी माने जिते टार्गेट करुछंती सरकार को सरकार मध्य प्रतिक्रिया रखुचंती। आज शुणुले आपण प्रियंका गांधी जो समय कहते जे एते बड़ अघटन घटीगला आतंकवादी माने योजना कले पाकिस्तान आसिले 26 जन भारतीय जो निरीह भारतीय को आतंकवादी माने टार्गेट कले किंतु गुइंदा एजेंसी माने सुरक्षा एजेंसी माने कहीं किछि जानी पारिले नाही केमिति जानी पारिले नाही
ताहा गुइंदा एजेंसी मानकर विफलता। एपटे अमित शाह मध्य दोहराइछंती एवं अमित शाह मध्य विरोधी को टार्गेट करी कहिसंती जे ए जो पहलगाम आतंकवादी आक्रमण जतेबेले हैला यार फोटो विरोधी माने पठेइले पाकिस्तान को। एभली किछि आरोप प्रत्यारोप भितरे आज ऑपरेशन सिंदूर द्वितीय दिन आगे चली कि क्यों भाग गए। अब मेरा समय काफी जाएगा, मैं जरा संक्षिप्त में कहता हूं, घटनाओं पर नहीं जाओ। दाऊद इब्राहिम कासकर 1986 में भागा, श्री राजीव गांधी की सरकार। सैयद सलाउद्दीन 93 में भागा, कांग्रेस की सरकार। टाइगर मेमन 93 में भागा, कांग्रेस की सरकार। अनीस इब्राहिम कासकर 93 में भागा, इनकी सरकार। रियाज भटकल 2007 में भागा, इनकी सरकार। इकबाल भटकर 2010 में भागा, इनकी सरकार। मिर्जा सादाब बेग 2009 में भागा, इनकी सरकार। अब मान्यवर मेरा तो जवाब मांग लिया, हमारे सुरक्षा बलों ने मेरा जवाब भी दे दिया, अब राहुल गांधी इसका जवाब दे। 22 अप्रैल 2025 को जब 26 देशवासियों को अपने परिवार के सदस्यों के सामने खुलेआम मारा गया, तो ये हमला कैसे हुआ, क्यों हुआ? मैं पूछना चाहती हूं, ये किसकी जिम्मेदारी थी? इस देश के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री की नहीं है? क्या इस देश के गृह मंत्री की नहीं है? क्या इस देश के रक्षा मंत्री की नहीं है? क्या एनएसए की नहीं है? पाकिस्तान में बैठे हुए इस हमले की योजना बन रही है कि हम भारत जाके हैवानियत करेंगे, 26 लोगों को मार डालेंगे, और हमें पता ही नहीं है। क्या ये हमारी एजेंसियों की विफलता है कि नहीं है? बड़ कथा हूँ द्वितीय दिन में जिते आज आलोचना चली ऑपरेशन सिंदूर वास्तवता को नहीं, तार सफलता को नहीं, ए समय सरकार को विरोधी माने घेरुछंती। प्रसंग या जे एते बड़ योजना आतंकवादी माने कले, पाकिस्तानी आसिकी आतंकवादी माने टार्गेट कले पहलगाम रे 26 जन को मारी देले, किंतु विरोधी हिसाब रे समाने प्रश्न करूछंती जे ए समय सरकार केमिति जानी पारिले नाही, सुरक्षा एजेंसी केमिति जानी पारिले नाही, गुइंदा एजेंसी केमिति जानी पारिले नाही, ताहले कोन देशर प्रधानमंत्री देशर सरकार जनता को सुरक्षा देबारे विफल कि? एभली किछि प्रश्न करिसंती प्रियंका गांधी, जाको काउंटर करिसंती केंद्र स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह। कभी गए हो आप पाकिस्तान? तो कई बार गए हो गया, सीमा पर गए हो पाकिस्तान, तो कई बार गए हो। फिर से बोलता हूं, सीमा पर गए हो, सीमा के माध्यम से पाकिस्तान गए हो। हमारे जवानों की कठिनाई देखो साहब, -43 डिग्री में पहाड़ पर रहकर नदी नालों के बीच में चौकी करते हैं। कोई घुस गए तो क्या हुआ? कोई घुस गया, वो बचेगा नहीं। यहां हम उसको या तो अरेस्ट करेंगे या तो एनकाउंटर में वो मारा जाएगा, बचेगा कोई नहीं। इनको सीमा की भौगोलिक कठिनाइयां मालूम नहीं। वहां मान्यवर कई नदी नाले हैं, वेग से पानी आता है, -46 डिग्री टेम्परेचर है, नीचे सुरंगें बनाते हैं, और ये तो ऐसे कह रहे हैं घुस गए। अरे भाई, आपके मन में तो, आपके समय में तो घुसने की जरूरत ही नहीं थी, आप बुलाते थे वीजा देकर, क्यों घुसेंगे? घुसने की जरूरत ही, जैसे आप पाकिस्तान जाते हो वैसे वो यहां आते। मनोहर, अब ये कैसे हमें पूछ सकते हैं? ऑपरेशन सिंदूर का मकसद अगर पाकिस्तान को सबक सिखाना था, तो शायद ये मकसद अभी अधूरा है, क्योंकि हमारी कूटनीति विफल रही है। इसका प्रमाण यही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक पाकिस्तानी जनरल, जिसके हाथ खून से रंगे थे, अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ बैठकर लंच खा रहे थे। अगर ऑपरेशन सिंदूर का मकसद आतंकवाद को खत्म करने का था, तो पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष चुने जाने से इस मकसद को धक्का लगा है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या हमारे प्रधानमंत्री लेंगे?
वरिष्ठ सामाजिक अक्षय साहू क्या सर उनमें लगातार ये भावे हिम्मत खबर को है? नहीं आलोचना करुछंती। श्रीजुक्त साहू पुणी थरे स्वागत आपनको। जेतेबेले आमे आलोचना करूचे ऑपरेशन सिंधुर द्वितीय दिन रे जेतेबेले संसद रे आलोचना चलीची ता भीतर आपण देखंतु प्रियंका गांधी मध्ये टार्गेट करिसंती सरकार को सीधा सड़क जार उत्तर मध्ये देइछंती अमित शाह। किंतु बड़ कथा होची प्रियंका गांधी एकथा कहिसंती जे एते बड़ योजना पाकिस्तान रो आतंकवादी माने कले, पाकिस्तान रो आसी से माने एभली हमला कले, 26 जन को मारी देले, किंतु तारि भितरे कोनोसी सुरक्षा एजेंसी केमती कोन जानि पारिले नाही, गुइंदा एजेंसी जानि पारिले नाही। ता माने वर्तमान रो सरकार कोन लोकन को सुरक्षा देबारे विफल की एभली किछि प्रश्न करिसंती प्रियंका गांधी। देखने निश्चित भाव में प्रियंका गांधी आज आम वक्तव्य शुणुले से सीधा सड़क कहते जिते भारत अनेक गुड़े आपंकर एजेंसी रही विशेषकर गोइंदा एजेंसी रही पाकिस्तान जिते एवं गोटे षड्यंत्र होता से षड्यंत्र संपर्क में किभली भारत जापारा ना भारत जो रही सुरक्षा एजेंसी गुड़ाक किभली जापारे ना। तो निश्चित भाव में आम कहीपर सब सबू आपंकर गोटे कन्स्पिरेसी जना पड़ो तार किसी माने ना जो कथा कहते अमित शाह कहते जदि कौन प्रकार से माने भारत भीतर को प्रवेश करती कौन परिस्थिति सुरक्षा एमती माने आपणकर एजेंसी नजर खसी जाए से भारत भीतर प्रवेश करती ताले से बंचिक जापारे ना जहाँ आम देखिलु बैतरण घाट में 26 जन लोक को मारी लोक मान जहाँ अवस्था गतकाली होती। तो गोटे कथा संसद डिबेट चलला बेले पक्ष प्रतिपक्ष तांकर जहाँ तथ्य से पाख रही से ढंग से उपस्थापित करेंगे। तो मोटामोटी भाव में कहीपर सबकि फुल प्रूफ हो किसी गोटे आतंकवादी घटना घटबनी से कथा कहवा बहुत कष्ट। आम से देखुचे पाकिस्तान भितर भी पाकिस्तान एजेंसी जापारूना से बालूचिस्तान में ट्रेन आपंकर अपहरण हो ट्रेन ने लोक ट्रेन ने विस्फोट घटा जाए लोक मान भी हताहत करा जाउची। तो माने नो इंटेलिजेंस एजेंसी इज फुल प्रूफ बा से संपूर्ण आम कहीपर आगुआ सब जानीदेवे से कथा कहीहब ना। तो निश्चित भाव में पार्लियामेंट डिबेट होची डिबेट रे जहाँ कांग्रेस सांसद हूँ बा आपणकर टीएमसी सांसद हूँ बा आपणकर जे रही समाजवादी सांसद हूँ निज ढंग से जो जो देश किसी देशवासी मान भर जो प्रश्न रही जो संशय रही से मार्फत से रेज करुँच देशवासी सरकार मार्फत तार गोटे उत्तर पाँच कि आम एति कथा कहीपर जे एपर्यंत भारतीय जनता भारतीय जनता पार्टी सरकार जो रेस्पॉन्स रही टू टेररिज्म सेटा बहुत कड़ा रही बिल्कुल बिल्कुल आमे कहि परिबा वर्तमान समय रे जोबुली भाबरे घटना घटुची बा भारतीय जनता पार्टी तरफ जो रेस्पॉन्स रही जेमति कि आपण कहले बहुत सख्त रेस्पॉन्स जोति पई कि ऑपरेशन सिंधुर सफलता मध्य सारा दुनिया देखिची। धन्यवाद आपनकर प्रतिक्रिया पई श्रीजुक्त साहू थिले अक्षय साहू वरिष्ठ सांबादिक हम सहित समय